बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में जो वजीफ़ा मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपने इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मजबूरी में पढ़ना है कि आपका महबूब आपसे नाराज़ है या आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि उसके साथ जायज़ तरीके से निकाह की सूरत में, मंगनी की सूरत में, शादी की सूरत में अपनी ज़िंदगी गुजारें। आपका शौहर है या आपकी बीवी है, वो आपसे दूर है, आप उन्हें अपनी तरफ वापस बुलाना चाहते हैं। फ़कत ये जायज़ मकासद हैं जिनके लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। सिर्फ़ महबूब ही नहीं बल्कि आपके दीगर रिश्तेदार अगर आपसे नाराज़ हैं, उनके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन नाजायज़ मकसद के लिए, किसी को नाजायज़ अपनी तरफ हाजिर करने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए आपने हरगिज़ इस वजीफ़े को नहीं पढ़ना, क्योंकि इस वजीफ़े के नतीजे में आपके महबूब की रूह तक आपकी मोहब्बत में तड़प जाती है, महबूब का सीना मोहब्बत में फट जाता है और उसे सुकून फ़कत इसी सूरत में मिलता है कि आपकी तरफ माइल हो। इस वजीफ़े को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में आपने ख़त्म सूरह अखलास करना है। इसका एक ख़ास तरीका है जिसके अव्वल व आखिर अल्लाह ताला के मुबारक 3 नाम हैं जिन्हें पढ़ा जाता है। यह आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आप ख़त्म सूरह अखलास ना करें बल्कि सूरह मुज़म्मिल को पढ़ें। इसको पढ़ने का भी एक ख़ास तरीका है जो आगे चल के मैं बताऊँगा। इन दोनों तरीक़ों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, चाहें तो अलहदा-अलहदा भी कर सकते हैं, यानी इनमें से किसी एक तरीके को भी अपना सकते हैं। दोनों तरीक़ों में इंशाअल्लाह इसके नताइज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास वक्त हो और आपकी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में आप चाहें तो इस वजीफ़े को दोनों तरीक़ों से करें। इस तरह इसके नताइज और ज़्यादा सख्त मिलेंगे। वैसे तो इस वजीफ़े को किसी भी दिन पढ़ा जाता है, किसी भी वक्त पढ़ा जाता है, लेकिन बुज़ुर्ग मंगल वाले दिन पढ़ने से रोका करते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है तो फिर आप इसे ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको फ़वाइद मिलेंगे। मसलन आज कोई भी दिन है और आपने कोई भी एक नमाज पढ़ ली है, इसके बाद आपने जहाँ पे नमाज पढ़ी है वहीं पे आपने बैठे रहना है। अगर आप पहला तरीका करना चाहते हैं, यानी आप ख़त्म सूरह अखलास पढ़ना चाहते हैं और इस वजीफ़े के बेहतरीन नताइज चाहते हैं, तो फिर आपने जहाँ नमाज पढ़ी है वहाँ पे बैठे बैठे सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने 50 मरतबा सूरह अखलास पढ़नी है। हर दफ़ा पढ़ते हुए आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़नी है और इसके बाद आपने 50 मरतबा इन 3 नामों को पढ़ना है, या मानेओ, या कवियो, या वदूदो। इन तीनों नामों को जब मैंने एक मरतबा पढ़ा है तो इसका मतलब है कि मैं तस्बीह का एक दाना डालूँगा। हर दफ़ा 3 मरतबा पढ़ के तस्बीह का एक दाना डालेंगे और कुल 50 मरतबा पढ़ेंगे। ये इस वजीफ़े को पढ़ने का एक तरीका है। इसी वजीफ़े को यानी ख़त्म सूरह अखलास को पढ़ने का दूसरा तरीका ये है कि आप इन 3 नामों को यानी या मानेओ, या कवियो, या वदूदो, इनको शुरू में भी 50 मरतबा पढ़ें। यह आपका पहला तरीका है। आप चाहें तो फ़कत ये एक तरीका भी अपना सकते हैं। अगर आपने सूरह मुज़म्मिल भी साथ पढ़नी है या आप सूरह अखलास की जगह पे सूरह मुज़म्मिल पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐसी सूरत में इसी तरह पाकी की हालत में अपने जायज़ मकसद को सामने रखते हुए फ़कत एक मरतबा मुकम्मल सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेंगे और इसके बाद आंखें बंद करके इसी तरह 50 मरतबा इन 3 नामों को पढ़ेंगे, या मानेओ, या कवियो, या वदूदो। और इस वजीफ़े में भी आप चाहें तो इन 3 नामों को शुरू में भी 50 मरतबा पढ़ सकते हैं। अगर आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है तो वो आप सिर्फ़ एक ही मरतबा पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने सूरह अखलास पढ़नी है तो आप वो सिर्फ़ 50 मरतबा लाजमी पढ़ेंगे। आप चाहें तो इस मुकम्मल वजीफ़े को यानी सूरह अखलास और सूरह मुज़म्मिल के इन दोनों वजीफ़े को इस तरीक़ाकार के मुताबिक एक ही दिन में पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा मुकम्मल कर लेने के बाद आपने हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ लाजमी करनी है। ये फ़कत एक ही दिन का वजीफ़ा है, इसको दोबारा करने की ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी। इस वजीफ़े के करते साथ ही महबूब राब्ता भी करता है,
شدید ترین محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے اور جلد از جلد نکاح کی طرف جائیں، شادی کی طرف جائیں، غلط مقصد کی طرف نہ جائیں۔ اگر ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا مسئلہ لکھ کے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔